साथियों नमस्कार। आज मैं अगस्त्य उदय के बारे में बतलाऊंगा। अगस्त्य उदय एक खगोलीय घटना है जहां अगस्त्य तारा को इंग्लिश में कैनोपस नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी क्षितिज पर दिखाई देता है जो मानसून की शुरुआत और वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ है। भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार अगस्त्य तारे के उदय से समुद्रों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके बाद वर्षा होती है। अगस्त्य तारा सितंबर में उदय होते हैं और मई मास में अस्त होते हैं। इस बीच दक्षिणी समुद्रों में अगस्त्य तारे व सूर्य की किरणों से वाष्पीकरण होने से बादल बनते हैं। जब मई में अगस्त्य तारा अस्त होते हैं तो मानसून बनकर वर्षा होने लगती है, यानी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जब अगस्त्य तारा सितंबर यानी भादव मास में उदय होते हैं तो मानसून धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और वर्षा का प्रभाव भी कम होने लगता है। तदुपरांत धीरे धीरे मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होने लगते हैं। इस तारे का नाम महर्षि अगस्त्य के नाम पर रखा गया है, जो एक महान ऋषि थे और जिन्होंने विंध्य पर्वत का घमंड समाप्त कर नीचे झुका दिया था और समुद्र का समस्त पानी उन्होंने पी लिया था। कहा जाता है कि यह तारा पृथ्वी से लगभग 180 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी एक प्रकाश वर्ष करीब 95 अरब किलोमीटर के बराबर होता है। सूर्य व अगस्त्य तारा की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। सूर्य व अगस्त्य की वजह से ही दक्षिण दिशा के जो हमारे समुद्र हैं, इन समुद्रों में वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने के बाद वे बादल बन जाते हैं। सूर्य जनवरी से उत्तरायण हो जाते हैं और अगस्त्य तारा जो है वह मई मास तक उदय रहते हैं। अगस्त्य तारे के अस्त होने तक समुद्रों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है और बादल बनते रहते हैं। जब अगस्त्य अस्त होता है, इसके कुछ दिनों बाद वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अगस्त्य तारा जनवरी से अप्रैल तक दक्षिण दिशा में आसानी से यह तारा देखा जाता है। इन महीनों में इस तारे के आसपास कोई अन्य तारा इतना चमकीला नहीं होता है। प्यारे भक्त लोगों, हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों ने अगस्त्य के बारे में कहा है कि जिस प्रकार से अगस्त्य मुनि ने संपूर्ण समुद्र को पी लिया था, उसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्रतों का फल भी पी लेते हैं। इसलिए संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए अगस्त्य तारे को मनाना आवश्यक होता है। अर्थात जिस दिन अगस्त्य उदय होते हैं उसके पहले दिन व्रत किया जाता है। व्रत करने के बाद फूले हुए कांस के पेड़ों से एक अगस्त्य ऋषि का प्रतीक बनाकर उनको आभूषण वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करते वक्त 7 प्रकार का शुद्ध अनाज रखा जाता है, वस्त्र उसमें रखा जाता है, एक छाता उसमें रखी जाती है। ये सब सारा सामान एक टोकरी में सजाया जाता है और उसमें द्रव्य है, फल है, फूल है, ये सब जो है अगस्त्य ऋषि की पूजा करके ब्राह्मण को दान किया जाता है। और दूसरे दिन प्रातः 4 बजे उठकर नहा धोकर
दक्षिण दिशा की ओर उनका स्मरण करते हुए अगस्त्य ऋषि को अर्घ्य दिया जाता है। यह सब करने से अगस्त्य ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जो व्रतों का फल है वह हमें प्राप्त हो जाता है और अगस्त्य ऋषि भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।